अब जो प्रसंग चल रहा है कि सत्संग परमात्मा ही करते हैं या उसके कृपा पात्र उन्हीं की भाषा को बोलते हैं, और विश्व में कोई सत्संग नहीं कर सकता, ना कोई सत्संग जानता। जैसे परमात्मा ने कहा है, सूक्ष्म वेद के अंदर कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अन्य मेरी पूजा भी बहुत ही कम करते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में 4 श्लोकों में उसने बताया है कि अधिकतर लोग ब्रह्मा विष्णु रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक की भक्ति पर ही आरूढ़ हैं, और ऐसे व्यक्ति राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। फिर अपने बारे में बताता है 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक, 16, 17, 18 3 श्लोकों में बताता है कि 4 प्रकार के मेरी भक्ति करते। उनमें ज्ञानी अच्छा है, अर्थार्थी, जिज्ञासु। अर्थ तो होता जो संकट मोचन के लिए, संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों से ही कोई अनुष्ठान करता है, वो कोई अन्य आरती नहीं करता उसमें, वो भी ब्रह्म साधक है, काल का साधक है। और फिर जो अर्थार्थी यानी धन लाभ के लिए भी धार्मिक जो अनुष्ठान करेगा वेद मंत्रों से ही करता है, यज्ञ आदि, तो वो भी काल का ही पुजारी है। और जिज्ञासु जो घर से निकलता है परमात्मा की जानकारी के लिए, जैसे उनको संत मिलते हैं, साधु मिलते हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता बन जाता है, वो भी रिजेक्ट कर दिया। चौथा बताया ज्ञानी व्यक्ति वो होता है कि मनुष्य जीवन मुश्किल से मिला है, और यदि इसमें मोक्ष नहीं हुआ तो इसका व्यर्थ है, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए किसी देश का। और उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि अन्य देवताओं की पूजा से कोई लाभ नहीं, केवल एक भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा। वो गलती से तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये ब्रह्म कह रहा है वो मेरे वाली घटिया साधना में भी व्यस्त रहे, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, क्योंकि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित रहे। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म बोलिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि इसकी भक्ति करने से वो परम शांति नहीं मिल सकती। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तो वो परम पद इस काल की साधना से प्राप्त नहीं हो सकता, ओम नाम है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में इसने कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसकी साधना करता हुआ भक्ति कर उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता तो इससे मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है। ब्रह्म की साधना ओम मंत्र है, उसकी प्राप्ति ब्रह्मलोक है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में वहाँ गए भी वापस जन्म मरण में आते। तो वो स्थान जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो ब्रह्म साधना से नहीं प्राप्त होता। इसलिए इसने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, घटिया है। ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, नेक आत्मा, ये मेरे वाली यानी ब्रह्म के से होने वाले लाभ तक सीमित है। ये गति भी इनकी अश्रेष्ठ व्यर्थ है। इसलिए 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपते। बहुत ही जन्मों के किसी अंत के लास्ट जन्म में कोई मेरे तक बुद्धि उठती है किसी की, ब्रह्म तक, ना तो अन्य देवताओं में लगे रहते ये भोली आत्माएं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव वो परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है,
वही पूज्य है, वही इष्ट रूप में मानने योग्य है, वही सर्व पाप नाशक है। उसी की साधना करने से हमारे शास्त्र अनुकूल साध कर्म बनते हैं, उसी से हमें सर्व लाभ होता है। इस जन्म में भी यहाँ भी सुखी होगे और आपका परलोक भी सुधरेगा। ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। जब परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर में मिले थे 10 वर्ष के बालक को, फिर उन्हें 13 वर्ष की आयु में ये सारी वाणी लिखवा दी थी। एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत ने वो लिखी थी। उसके बाद गरीबदास साहिब जी की उस वाणी को पढ़ने वाले बहुत से भक्त हो गए थे। एक पंजाब के अंदर गरीबदास जी का कोई शिष्य इस वाणी को पढ़ रहा था, सुबह सुबह ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था, जो आप जी प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो ब्रह्म वेदी। उसको एक लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर, वहाँ का एक राम राय उर्फ झुमकरा नाम का एक सरदार जी था। राम राय तो उसका वैसे नाम था और झुमकरा नाम से वो वेल नोन था। जैसे गांव में अन्य नाम और रख लेते, किसी का बुंडू, किसी का सुंडू, ऐसे उसका झुमकरा नाम था। उसने जब यह वाणी पढ़ी, सुनी उस भगत के मुख से, आकर्षित हुआ, क्योंकि तो भगवान की गॉड गिवन ज्ञान है, आत्मा को खींच लेता है। और वो तो पुण्यात्मा थे, वैसे भी वाणी के मर्मज्ञ है, वाणी के ऊपर कायल है ये सरदार लोग थे सिख। तो उसने पूछा कि भगत ये किसकी वाणी है? गुरु ग्रंथ साहिब में तो मैंने कहीं देखा नहीं इसको। तो उस भगत ने बताया कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास जी हैं, गांव छुड़ानी जिला, झज्जर तो नहीं था उस टाइम, गांव छुड़ानी दिल्ली के पास, सारा मार्ग बताया। और उनको परमात्मा मिले थे सतलोक से आकर के, जैसे नानक जी को मिले थे ऐसे ही। तो वो काफ़ी प्रभावित हुआ इस बात से कि जैसे नानक जी को मिले थे ऐसे उनको मिले हैं और ऐसी वाणी, और वो संत हैं अभी जीवित है। भगत ने बताया कि बिल्कुल अभी जीवित है। तो उसने अगले दिन ही वहाँ जाने की ठान ली, छुड़ानी पहुँच गया, सारा ज्ञान सुना गरीबदास जी से। ओए होए, जब सारा ज्ञान सुनने के बाद उसने कहा कि हे महाराज, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया। ओए होए होए, तब गरीबदास जी ने क्या कहा? तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। कोटों में दे कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। ओए होए, कहते इस तत्व भेद को कोई नहीं जानता, सिर्फ पैसे, कथा कर दी, पैसे मिल गए, यहाँ तक सीमित है ये लोग। इसका ऊपर नाच नच रहा सारा, पैसे ऊपर नाच सुनो रहा झूमक रहा। और इस ज्ञान के जानने वाला, जो तत्व ज्ञान के जानने वाला जो मैं बता रहा हूँ, मानव शरीरधारी करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहा झूमक रहा, अरबों में। ओए होए पुण्यात्माओं, आज पूरे विश्व के मानव की आबादी 7 अरब से कुछ ऊपर है, और 7 अरब आबादी में 1 अरब कम से कम ये मार्गदर्शक भी होंगे गांव गांव में, घुर घुर में। तो इन सब आज विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये तत्व ज्ञान किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। तो आप जी का कितना सौभाग्य है, और सराहो आपकी किस्मत, और धन 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 करो उस परम पिता को जिसने आपको ऐसे समय में जन्म दिया। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाओ। तो प्रसंग चल रहा है कि इस तत्व ज्ञान के बताने वाला आपको अरबों में नहीं मिलेगा। अब क्या बताते हैं? भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, यानी सब का दाता, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो उस परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। अब क्या बताते हैं? भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सब का। और जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है, उस परमात्मा की भक्ति करो।
मन माणिक लहर समंदरे, मन माणिक लहर समंदरे, मोर जीवा नगसी पन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मोर जीवा नगसी पन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। अब क्या बताते हैं कि सत्य ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान रूपी समुद्र के अंदर वो सत्य भक्ति रूपी हीरे और मोती आपको खूब प्राप्त होंगे। उसके लिए क्या बताया है, कोई संत जब तुझे मिल जाएगा, जैसे समुद्र से हीरे मोती निकालने के लिए मुरजीवा होते थे, गोताखोरों को कहते हैं मुरजीवा, वो गोता लगाते थे जब कोई एक आध कोई मोती वगैरह उनको नीचे हाथ लगती थी। तो यहाँ कहते तुमने ऐसा प्रयत्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाएगा, अपने आप को हीरे मोतियों की बोरी साथ रखता है और कितने ले लेना। मन माणिक लहर समंदरे, मोर जीवा नगसी पन सायर, निर्मल आनंद कंदरे। सायर माने समुद्र। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। के दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा खूब बोलते थे, चारों वेदों को चतुर्वेदी कहलाते थे, घोट लेते थे। और कहते ये दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान महर्षि मंडलेश्वर सारे वेदों को कंठस्थ कर रखा, ये तो ऐसे हैं जैसे किसी का मोतिया बिंद हो जाता है तो उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, तो उसने दिखता कती नहीं। तो ये निपट अंधे थे, इनको ज्ञान नहीं था, भक्ति अज्ञान रूपी मोतिया बिंद इनके हुआ था। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देही पाके, नर नारायण देही पाके, ज कटा नयम का फंदरे। नर नारायण देही पाके, कटा नजम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, धिक्कार है जाकी जंदरे। पूर्ण ब्रह्म जो रटे अविनाशी, जो भजन करे उस गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति अंदरे। इंद्री कर्म न लगे लगार में, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब क्या कह रहे हैं कि ये मनुष्य परमात्मा जैसा शरीर बॉडी आपको मिला है, नर नारायण देह पाके, और कट्या न जम का फंदरे। ये काल का बंधन पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और रतन अमोली दर्शत नाही, और धिक्कार है वाकी जंद्रे। जिसने ये अनमोल रतन यानी सत साधना रूपी जो अब निर्णय करके आपको बता दिया है कि ये है वो भक्ति के यथार्थ मंत्र जिससे मोक्ष होगा, ये रतन है, ये अनमोल खजाना है आपका, ये लाल है। परमात्मा कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। कि हम चारों युगों में आए हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे।
ढेल माने डले, कंकर पत्थर चुग रही हैं आन उपासना करके, और हम यथार्थ भक्ति रूपी हीरे मोती बरसा रहे हैं, जगह जगह चर्चा कर रहे हैं, हमारी कोई सुनता नहीं। कहते पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। ये पर भी लेन जाते मर जाते हैं, वहाँ डूब के कि तब फलड़ा जाती है, कहीं कुछ हो जाता। जैसे केदारनाथ के ऊपर कितना नाश हो गया, 10-20 हज़ार आदमी मर गए जो भक्ति परमात्मा के लिए भटक रही थी। जहाँ भगवान है वहाँ आसपास भी नहीं आ रहे हो, या कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पहाड़ों पर जाते हैं, एक तरफ हज़ारों मीटर खाई होती है, देखा तो कलेजा फटे। हम वहाँ पहुँच गए, हरियाणा आ जाता बरवाला आश्रम में तो ज्ञान बिना, अब ज्ञान होगा तो यहाँ देखना ढूंढा उठेगा। यहाँ भी आएंगे तो हम ज्ञान कराना चाहते हैं कि ज्ञान होगा तो अपने आप जानकारी होगी, और वो आप पर छूट जाएंगे वो डले डोने। फिर क्या बताते हैं, पूर्ण ब्रह्म जो रटे अविनाशी, जो भजन करे उस गोविंद रे। गोविंद, गोविंद हमने कृष्ण का बांध रखा था। गोविंद माने परमात्मा जो सबका दाता है। उस गोविंद का जो भजन करेगा, कहते पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करे, तो कहते हैं भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या करे सुरपति अंदरे। इस सत भक्ति वाले भगत का अगर सच्ची श्रद्धा लगन से मालिक की भक्ति कर रहा है, उसके सामने इंद्र देवताओं का राजा सुरपति इंद्र भी भिखारी समझ लेना। इतना भक्ति धन युक्त आप हो जाओगे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या करे है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि परमात्मा ने मुझे बताया है कि जब आप सच्चे दिल से और सारा दिन भक्ति में लीन रहोगे, तो मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विकार भी ये आपके असर नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं, काम हमारा पूरा हो जाता है, फिर बैठते हैं एकांत में, तो मन ना जाने के बकवाद्य मन में आती है। तो उस समय इस मालिक के नाम में भजन में शुरू कर दे, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत घना है। सुबह उठते नित्यनेम है, फिर 108 बार जाप करना ही करना प्रथम मंत्र का, फिर सतनाम याद आ गया, सतनाम भी करना है, फिर अपना घरेलू काम में वो भी कर रहे हैं। उसके बाद फुर्सत होते ही रामायणी का समय हो गया दोपहर का, वो करना है, भाई आरती का समय हो गया, वो करना है। उसके बाद फिर माल अपना घरेलू धंधा कर रहे, उसके बाद फिर सिमरण श्वास का शुरू कर दे, सतनाम तो जाप करना है। तो इस प्रकार कहते इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे, के लगातार ढूंढा ठा दे। और गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। मीराबाई जैसी बहनों को आज कितना सत्कार से याद किया जाता। उन्होंने लोक लाज छोड़ के परमात्मा से हृदय जोड़ के भक्ति करी। जब तक पृथ्वी रहेगी, कलयुग रहेगा, इन महापुरुषों का नाम अमर रहेगा। गरीबदास जी का रहेगा, गीसा दास जी का रहेगा, जितने महापुरुष हुए नानक साहब जी का रहेगा। तो ऐसे कहते तुम भी अगर ऐसा करोगे, आपके नाम विश्व में रहेंगे और तुम सतलोक चले जाओगे।